नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के 75 एमसीक्यू देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 मार्च 1947। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, असम। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा सीधे, संसद सदस्य द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? 1951, 1976, 1971, 1980। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245, 250, 238, 260। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 250। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्र द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर,
राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था का विचार भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। संघीय व्यवस्था का विचार कनाडा से लिया गया है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5, 6। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता कुल 5 आदर्श हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां। 42वें संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1956। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 9। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 अनुसूची। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं।
अंतिम 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 395, 400, 398, 392। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 395। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूके, फ्रांस, आयरलैंड। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। कानून के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड या अन्य दंड को माफ करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? दोस्तों, एसएससी सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं, जिनमें विशेष सत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनी बिल पेश किया जा सकता है या नहीं? हाँ, नहीं, दोनों सदनों में, केवल संयुक्त सत्र में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, नहीं। अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, राष्ट्रपति चुनाव, न्यायिक समीक्षा, संघीय सूची। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, यूके, कनाडा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस। दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। न्यायिक पुनरीक्षण का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, संयुक्त सत्र। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में धन विधेयक की परिभाषा कौन तय करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल होने या न होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9। 73वां संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 9। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 से 1 कर्तव्य और जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 72। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, इंदिरा गांधी केस। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141।
तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार है कि वह असंवैधानिक कानून को अमान्य घोषित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रत्यय है? दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। क्या संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकारी खातों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार न्यायोचित है का क्या अर्थ है? इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है, केवल सरकार इन्हें लागू करेगी, संसद इनकी रक्षा करती है। दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है, इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, निर्वाचक मंडल। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 18, 20, 22, 24। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त किससे संबंधित है? शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार निवारण, न्यायपालिका सुधार, वित्त आयोग। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार निवारण। लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है, सभी संस्थाएं इसकी सीमाओं में बंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है, दो जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीवी गिरी। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार सलाह देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 वन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? 299, 389, 308, 352। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 389। संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 सदस्य देसी रियासत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसे है? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 85(2), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 102। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 85(b). राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड, रूस, अमेरिका,
फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा सोवियत संघ रूस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? भाग 9, भाग 10, भाग 4, भाग 11। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 के अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करता है, इसलिए इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है और उसे पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124।
अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह किस अनुच्छेद में है? दोस्तों SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 3, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 89। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75, 3। यह प्रावधान मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का सर्वोच्च शस्त्र कौन सा है? संयुक्त शस्त्र, बजट शस्त्र, शीतकालीन सत्र, मानसून शस्त्र। तो दोस्तों SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त शस्त्र। जब लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होती है तो संयुक्त शस्त्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? दोस्तों SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल अपने पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी है। अगली क्लास किस टॉपिक पर बनानी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।